क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारी जिंदगी बाहर से जितनी नॉर्मल दिखती है, अंदर से उतनी ही बिखरी हुई है? सब कुछ चल रहा होता है, लोग तुम्हें देखते हैं और सोचते हैं कि तुम ठीक हो, लेकिन सच, अंदर एक युद्ध चल रहा होता है। ओवरथिंकिंग, फियर, रिग्रेट, कंपैरिजन और वो एंडलेस प्रेशर कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है। हर दिन तुम उठते हो, काम करते हो, मुस्कुराते हो, लेकिन रात में जब अकेले होते हो, तब तुम्हारा माइंड तुम्हें चैन से जीने नहीं देता। कभी पास्ट का दर्द पकड़ लेता है, कभी फ्यूचर का डर, और सबसे डेंजरस चीज ये है कि धीरे धीरे इंसान इस केओस को अपनी आइडेंटिटी मान लेता है। लेकिन सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि लगभग 2000 साल पहले एक आदमी भी यही सब फील कर रहा था। एक ऐसा इंसान जिसके पास पावर थी, रिस्पेक्ट थी, दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर थी, फिर भी उसके अंदर वही स्ट्रगल था जो आज तुम्हारे अंदर है। वो आदमी था मार्कस ऑरेलियस, और उसकी किताब मेडिटेशंस सिर्फ एक किताब नहीं, उसके माइंड की प्राइवेट डायरी थी। वो थॉट्स जो उसने दुनिया को दिखाने के लिए नहीं लिखे, बल्कि खुद को बचाने के लिए लिखे। और यही चीज इस किताब को पावरफुल बनाती है। सोचो, एक एम्परर जिसके एक डिसीजन से हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। वो रात को बैठकर खुद से पूछता था, मैं अपने माइंड को कैसे शांत रखूं? मैं पेन को कैसे हैंडल करूं? मैं अनफेयर दुनिया में पीस कैसे पाऊं? यही सवाल आज तुम्हारे भी है। इस किताब का पहला ट्रूथ बहुत ब्रूटल है। दुनिया कभी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। लोग तुम्हें हर्ट करेंगे, प्लान्स फेल होंगे, जिनसे उम्मीद होगी वही डिसअपॉइंट करेंगे, और कई बार तुम बिना वजह सफर करोगे। यही रियलिटी है। लेकिन मार्कस कहता है, समस्या दुनिया में नहीं है, समस्या उस तरीके में है जिससे तुम उसे देखते हो। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन अगर समझ आ जाए, जिंदगी बदल सकती है। मान लो किसी ने तुम्हें इंसल्ट किया, उसका इंसल्ट तुम्हें हर्ट नहीं करता, तुम्हारा उसका मतलब बनाना तुम्हें हर्ट करता है। कोई फेलियर तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता, तुम्हारा उसके बारे में बिलीफ तुम्हें डिस्ट्रॉय करता है। यानी बाहर केओस है, लेकिन असली बैटल अंदर है। और यही स्टोइसिज्म का फाउंडेशन है। दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को कर सकते हो। मार्कस खुद हर दिन खुद को याद दिलाता था, आज मुझे सेल्फिश लोग मिलेंगे, रूड लोग मिलेंगे, डिसऑनेस्ट लोग मिलेंगे, लेकिन मैं अपना कैरेक्टर नहीं खूंगा। सोचो, अगर तुम हर दिन इस माइंडसेट के साथ उठो, तो कितनी प्रॉब्लम्स तुम्हें अफेक्ट ही नहीं करेंगी। क्योंकि ट्रूथ ये है, लाइफ तुम्हें हर्ट नहीं करती, लाइफ सिर्फ तुम्हें टेस्ट करती है। और शायद अभी तुम भी किसी टेस्ट से गुजर रहे हो। शायद तुम्हारा करियर अटका है, शायद कोई रिलेशनशिप टूट गया, शायद तुम खुद को खो चुके हो। लेकिन ये एंड नहीं है। मार्कस कहता है, तुम्हारे पास हमेशा पावर है अपनी सोच बदलने की, और यही पावर तुम्हें केओस के बीच भी पीस दे सकती है। लेकिन सवाल यह है, अगर दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आखिर किस चीज को कंट्रोल कर सकते हो? और यही इस किताब का सबसे बड़ा लेसन है। एक बात सोचो, तुम अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, कल क्या होगा, किसने तुम्हारे साथ क्या किया, किस्मत तुम्हारे खिलाफ क्यों है? और यही सोचते सोचते इंसान अपनी सारी एनर्जी खो देता है। यही वजह है कि मेडिटेशंस का सबसे पावरफुल लेसन यही है, कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है और कुछ नहीं। और विजडम इसी में है कि दोनों का फर्क समझो। मार्कस ऑरेलियस कहता है, तुम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरों के वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लोग तुम्हें छोड़कर जाएंगे या नहीं, ये कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन तुम एक चीज हमेशा कंट्रोल कर सकते हो, अपना रिस्पॉन्स। यही स्टोइसिज्म की असली ताकत है। मान लो किसी ने तुम्हें इंसल्ट किया, अब दो रास्ते हैं। पहला, तुम गुस्से में जलते रहो, रात भर सोचते रहो, खुद को दुख देते रहो। दूसरा, समझो कि उसके वर्ड्स उसके कैरेक्टर को दिखाते हैं, तुम्हारी वैल्यू को नहीं। सिचुएशन सेम है, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स सब बदल देता है। और यही लाइफ में हर जगह होता है। अगर तुम्हारा यूट्यूब वीडियो फ्लॉप हो जाए,
क्या वो तुम्हारे कंट्रोल में था? पूरी तरह नहीं। एल्गोरिदम, टाइमिंग, ऑडियंस मूड, बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं। लेकिन अगला वीडियो बेहतर बनाना, कंसिस्टेंसी रखना, सीखना, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। मार्कस कहता है, जब तुम उन चीजों पर दुखी होते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तब तुम अपनी फ्रीडम खो देते हो। सोचो कितना पावरफुल है ये। हम दुखी अक्सर इसलिए नहीं होते कि प्रॉब्लम बड़ी है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम उसे बदलना चाहते हैं, जबकि वो बदल ही नहीं सकती। पास चला गया, कितना भी सोच लो, वापस नहीं आएगा। लोग क्या सोचते हैं? तुम बदल नहीं सकते। कुछ लॉसेस परमानेंट होते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हारा अगला कदम, वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। और यही फ्रीडम है। स्टोइसिज्म तुम्हें सिखाता है, जहां पावर नहीं है वहां पीस ढूंढो, और जहां पावर है वहां एक्शन लो। क्योंकि सच ये है, जिंदगी में केओस खत्म नहीं होगा। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन अगर तुमने ये सीख लिया कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है, तो कोई भी स्टॉर्म तुम्हें अंदर से नहीं हिला पाएगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, कई बार इशू बाहर की दुनिया नहीं होती। इशू हमारा अपना ईगो होता है। हमारा गुस्सा, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारा प्राइड, और यही चीज पेन को और बढ़ा देती है। कभी नोटिस किया है, जिंदगी में हर चोट बाहर से नहीं लगती। कई चोटें हमारे अपने ईगो की वजह से लगती है। किसी ने इग्नोर किया और हमें दर्द हुआ। किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दी और अंदर आग लग गई। कोई हमसे आगे निकल गया और कंपैरिजन शुरू हो गया। लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम हमेशा वो इंसान नहीं होता। कई बार प्रॉब्लम हमारा ईगो होता है। यही बात मेडिटेशंस बार बार सिखाती है। मार्कस ऑरेलियस कहता है, तुम्हारा ईगो तुम्हें रियलिटी से दूर ले जाता है। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, असल में दर्द इंसल्ट का नहीं होता। दर्द इस बात का होता है कि तुम्हारा ईगो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है, दर्द सिर्फ लॉस का नहीं होता। दर्द इस बात का होता है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस टूट गई। और यही समझना जरूरी है, पेन नेचुरल है, लेकिन ईगो उसे सफरिंग बना देता है। सोचो, अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, क्या उससे तुम सच में छोटे हो जाते हो? नहीं। लेकिन अगर तुम उस थॉट को पकड़कर बैठ जाओ, तो तुम खुद को अंदर से तोड़ने लगते हो। मार्कस कहता है, अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है, पहले ये देखो कि क्या वो सच है। अगर सच है तो इंप्रूव करो, अगर झूठ है तो इग्नोर करो। इतना सिंपल। लेकिन हम क्या करते हैं? हम प्रूव करने में लग जाते हैं। हम लड़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं और अपनी पीस खो देते हैं। यही ईगो का ट्रैप है। लेकिन स्टोइसिज्म सिर्फ ईगो छोड़ने की बात नहीं करता, वो डिसिप्लिन की भी बात करता है। मार्कस कहता है, इजी लाइफ मत मांगो, स्ट्रॉन्गर माइंड मांगो। क्योंकि डिसिप्लिन वही चीज है जो तुम्हें पेन के बीच भी स्टेडी रखती है। जब मन कहे छोड़ दे, डिसिप्लिन कहता है एक स्टेप और। जब मन कहे सब खत्म है, डिसिप्लिन कहता है फिर कोशिश कर। जब मन कंपैरिजन करे, डिसिप्लिन कहता है अपने रास्ते पर फोकस कर। और यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी और रिसिलियंट लोगों में। मान लो तुम कंटेंट बना रहे हो, व्यूज नहीं आ रहे, ग्रोथ स्लो है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, तब ईगो कहेगा लोग नोटिस नहीं कर रहे, छोड़ दे। लेकिन डिसिप्लिन कहेगा काम करते रहो, रिजल्ट बाद में आएगा। मार्कस खुद रोमन एम्परर था। उसके पास एक्सक्यूजेस बनाने के हजार रीजंस थे। वॉर, पॉलिटिक्स, बिट्रेल, प्रेशर, सब कुछ था। लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करना सीखा। क्यों? क्योंकि वो जानता था, जो खुद पर जीत नहीं सकता, वो दुनिया पर भी नहीं जीत सकता। और शायद यही लेसन तुम्हें आज सुनना चाहिए। लोग तुम्हें हर्ट करेंगे, दुनिया अनफेयर होगी, कंपैरिजन होगा। लेकिन अगर तुमने ईगो को साइड पर रखकर डिसिप्लिन पकड़ लिया, तो कोई तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाएगा। लेकिन एक और ट्रूथ है, जिसे समझे बिना लाइफ की अर्जेंसी समझ नहीं आती। और वो ट्रूथ है,
टाइम डॉट क्योंकि मार्कस कहता है हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास बहुत समय है, जबकि सच इसका उल्टा है। एक पल के लिए सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा है, तो क्या तुम वैसे ही जियोगे जैसे आज जी रहे हो? क्या तुम वही लोगों को खुश करने में समय बर्बाद करोगे? क्या वही ओवरथिंकिंग करोगे? क्या वही डर, वही एक्सक्यूजेस, वही प्रोक्रेस्टिनेशन चलेगा? शायद नहीं। और यही वो ट्रूथ है जिसे मेडिटेशंस बार बार याद दिलाती है। तुम्हारा समय सीमित है। मार्कस ऑरेलियस कहता है तुम ऐसे जी रहे हो जैसे तुम्हारे पास हमेशा का समय हो, लेकिन मौत हर दिन तुम्हारे करीब आ रही है। ये सुनने में हैवी लगता है, लेकिन यही थॉट तुम्हें जागा सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे पास कम टाइम है, प्रॉब्लम ये है कि हम मानते हैं कि बहुत टाइम है, और इसी इल्यूजन में हम अपनी जिंदगी पोस्टपोन करते रहते हैं। कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और रेडी हो जाओ फिर। अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन मार्कस कहता है परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती। जो करना है अभी करो। सोचो, कितने ड्रीम्स सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि लोग शुरू ही नहीं करते। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग सही बात सही समय पर नहीं कहते। कितने टैलेंटेड लोग सिर्फ ओवरथिंकिंग में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। और सबसे पेनफुल बात, एक दिन उन्हें एहसास होता है कि टाइम निकल चुका है। स्टोइसिज्म तुम्हें डराने के लिए मौत की बात नहीं करता, वो तुम्हें जगाने के लिए करता है। मार्कस कहता है मोमेंटो मॉरी, यानी याद रखो तुम्हें मरना है। ये नेगेटिव थॉट नहीं है, ये क्लैरिटी है। क्योंकि जब तुम्हें याद रहता है कि टाइम लिमिटेड है, तब छोटी चीजें बड़ी लगनी बंद हो जाती है। लोग क्या सोचते हैं इंपॉर्टेंस खो देता है। छोटी इंसल्ट्स, छोटी फेलियर्स, सब छोटे लगने लगते हैं, और तब तुम फोकस करते हो उस चीज पर जो सच में मैटर करती है, पर्पस। क्योंकि टाइम प्लस पर्पस मीनिंगफुल लाइफ। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा काम क्या है, तो तुम डिस्ट्रैक्शंस में कम फंसोगे, तुम कंपैरिजन में कम जलोगे, तुम एक्सक्यूजेस कम बनाओगे। और यही रीजन है कि मार्कस हर सुबह खुद को याद दिलाता था आज का दिन मेरे पास है, बस यही। ना कल गारंटीड है, ना अगला मौका। अब खुद से पूछो, अगर आज तुम्हारा आखिरी दिन हो, तो क्या तुम उसी चीज पर काम कर रहे हो जो सच में मैटर करती है? अगर जवाब नहीं है, तो शायद यही साइन है बदलने का। क्योंकि जिंदगी लंबी नहीं होती, बस हम उसे वेस्ट बहुत करते हैं। लेकिन जब तुम टाइम की वैल्यू समझ लेते हो, जब ईगो कंट्रोल में आ जाता है, जब एक्सेप्टेंस आ जाता है, तब एक आखिरी चीज मिलती है, इनर पीस। और यही इस पूरी जर्नी का फाइनल गोल है। आखिर में एक सवाल बचता है, अगर जिंदगी हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है, अगर लोग बदलेंगे, दर्द आएगा, फेलियर्स मिलेंगे, और समय भी सीमित है, तो फिर इंसान शांति कहाँ पाए? यही वो सवाल है जिसका जवाब मेडिटेशंस देता है। मार्कस ऑरेलियस कहता है पीस बाहर नहीं मिलती, वो अंदर बनाई जाती है। हम पूरी जिंदगी सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब हम शांत होंगे, जब पैसा आ जाएगा, जब सक्सेस मिल जाएगी, जब लोग हमें समझेंगे, जब प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। लेकिन सच ये है, वो दिन कभी पूरी तरह नहीं आता। हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा, हमेशा कोई चैलेंज होगा, हमेशा कोई नया स्ट्रगल होगा। तो अगर तुम्हारी पीस बाहर की कंडीशंस पर डिपेंड करती है, तो तुम कभी सच में पीसफुल नहीं हो पाओगे। मार्कस सिखाता है तुम्हारा माइंड तुम्हारा घर है। अगर वो अनस्टेबल है, तो पूरी दुनिया होने के बाद भी तुम खाली फील करोगे। लेकिन अगर वो स्टेबल है, तो केओस के बीच भी तुम स्ट्रांग रहोगे। सोचो, एक इंसान जिसके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर डर है, और दूसरा इंसान जिसके पास बहुत कम है, लेकिन अंदर क्लैरिटी है। कौन ज्यादा रिच है? स्टोइसिज्म का आंसर क्लियर है, जिसके पास इनर कंट्रोल है। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा लेसन है। तुम हर बैटल नहीं जीतोगे। कुछ लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, कुछ सपने टूटेंगे, कुछ रिश्ते खत्म होंगे, कुछ फेलियर्स तुम्हें अंदर तक हिला देंगे। लेकिन अगर तुमने ये 4 बातें सीख ली, रियलिटी एक्सेप्ट करना, जो कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ना, ईगो को साइड पर रखकर डिसिप्लिन से जीना, टाइम की वैल्यू समझना, तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत बन जाएगी
जिसे दुनिया छीन नहीं सकती। मार्कस कहता है, तुम्हारे साथ क्या होता है वो तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम उसका रिस्पॉन्स कैसे देते हो वो तुम्हें डिफाइन करता है। और यही शायद इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ है। अगर अभी तुम्हारी लाइफ बिखरी हुई है, अगर तुम पेन, फेलियर, कंफ्यूजन या लोनलीनेस से गुजर रहे हो, तो याद रखो, ये तुम्हें खत्म करने नहीं आया, ये तुम्हें शेप करने आया है। हर स्टॉर्म तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ स्टॉर्म्स तुम्हें वो इंसान बनाने आते हैं जो तुम बनने वाले हो। और शायद अभी तुम्हारी जिंदगी का यही फेज चल रहा है। तो आज से एक प्रॉमिस करो, लोग बदलेंगे, मैं नहीं टूटूंगा। हालात बदलेंगे, मैं नहीं रुकूंगा। समय निकलेगा, मैं उसे वेस्ट नहीं करूंगा। और चाहे जो हो, मैं अपनी पीस बाहर नहीं ढूंढूंगा। क्योंकि आखिर में दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। और जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया, उस दिन जिंदगी की कोई भी लड़ाई तुम्हें हरा नहीं पाएगी। अगर ये बात दिल तक पहुंची तो नीचे कमेंट करो, मैं अपने माइंड का मालिक हूं।